पीछे ऑडियो चल रही है 15 मिनट जो ओबीसी के भाई ने बयान दिया था। वो 15 मिनट का जो बयान था वो हिंदुओं के लिए था कि पुलिस हटा दीजिए 15 मिनट के लिए, फिर हम बताएंगे हम आपके लिए क्या है। 15 मिनट और मतलब वो 15 मिनट क्या था, वो एक बता रहा है, थ्रेट दे रहे हैं कि आसपास सारे मुस्लिम लोग हैं, वो इकट्ठा है, पता नहीं किस ओकेजन के लिए वो इकट्ठा हुए। जब प्रशासन टाइट होता है, सोशल मीडिया के ऊपर साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट दर्ज होती है, तब ये लड़का माफी मांगता हुआ नजर आता है। तब ये कहता है ये ऑडियो तो ओबीसी की थी। अभी तक ओबीसी इनके नेता और ऐसे नेता हैं कि ओबीसी के अलावा ये किसी को देखना नहीं चाहते, कि जो इनके इरादे, जो इनके दिमाग में थॉट है ना, वही जुबान पे आते हैं। हाथ किसका होगा इनके पीछे? इनके पीछे सिर्फ एक मानसिकता है जो दर्शाती है कि हमने कलाम नहीं बनना है, हमने कसाब के मार्गदर्शन पे चलना है। तो ऐसे ही आप भी अफजल गुरु कसाब, ये उमर, ये शाहीन जो बम बांध के भटके, इनको गद्दार बोलना सीखो। ये मत बोलो ये भटके नौजवान थे। इनके नेता इनको बोलता है कि भैया जैसे अभी ओबीसी का बयान आया, बुरखे वाली प्रधानमंत्री, अरे पहले बुरखे वाली चीफ सीएम तो बनाओ। मौलाना मदनी हो, मौलाना रशीदी हो, जितने भी हैं इनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि मुसलमानों अपनी बेटियों को बनाओ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, कुछ सेकंड की है वो, लेकिन उसमें एक शख्स है जिसने 15 मिनट का लेके बयान दिया है, लेकिन उसके बाद वो माफ़ी मांगता हुआ नजर भी आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जो ये वीडियो वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल, बहुत लोग देख चुके हैं। हमने भी देखी वो 15 मिनट और मतलब वो 15 मिनट क्या था, वो एक बता रहा है, थ्रेट दे रहे हैं कि आसपास सारे मुस्लिम लोग हैं, वो इकट्ठा है, पता नहीं किस ओकेजन के लिए वो इकट्ठा हुए, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उसके अंदर वो आ रहा है। और पीछे ऑडियो चल रही है 15 मिनट जो ओबीसी के भाई ने बयान दिया था। वो 15 मिनट का जो बयान था वो हिंदुओं के लिए था कि पुलिस हटा दीजिए 15 मिनट के लिए, फिर हम बताएंगे हम आपके लिए क्या है। एक तरफ इस देश में भाईचारे की बात होती है, तमाम नेता आकर के बोलते हैं कि भैया जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये बीजेपी के एजेंट हैं? क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? ये कौन है? और उसके बाद जब प्रशासन टाइट होता है, सोशल मीडिया के ऊपर साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट दर्ज होती है, तब ये लड़का माफी मांगता हुआ नजर आता है। तब ये कहता है ये ऑडियो तो ओबीसी की थी। अभी तक ओबीसी इनके नेता और ऐसे नेता हैं कि ओबीसी के अलावा ये किसी को देखना नहीं चाहते, लेकिन जब प्रशासन टाइट करता है तो ये ओबीसी की ऑडियो थी, मैंने तो इस पर लिपसिंग करी है, अगर किसी को दिक्कत हुई, किसी को दुख पहुंचा तो मैं माफी मांगता हूँ। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि जो इनके इरादे, जो इनके दिमाग में थॉट है ना, वही जुबान पे आते हैं। आप ऑडियो, किसी भी ऑडियो को लेकर के वीडियो बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके की वीडियो बनाएंगे और दर्शाएंगे कि देखिए हमारी ताकत क्या है, हमारी संख्या क्या है। ये तो गलत है। और उसके बाद आपको माफ़ी मांगनी पड़ी, तो मैं यही कहूँगा ऐसा काम करते ही क्यों कि आपको आकर के फिर माफ़ी मांगनी पड़े। जैसे इससे पहले एक वीडियो आई थी कि एक मुस्लिम युवा था जो अमृतसर दरबार साहिब चला गया और वहाँ पे जाकर के उसने वज़ू कर दिया, पवित्र जो हमारा सरोवर है उसके अंदर। तो सोचिए कितनों की आस्था को आहत पहुँची। ये तो फिर उसने भी माफ़ी मांगी आकर के। तो मैं यही कहूँगा कि किसी की आस्था से जीवन में खिलवाड़ मत करो। आप तथ्य बोलो, अगर किसी के धर्म में कुछ गलत हो रहा है आप उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करो, लेकिन किसी के धर्म को टारगेट करना, मैं इसको सही नहीं मानता। पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? किसके पीछे इनका गॉडफादर है कि ये लोग? क्योंकि जिसने करे वो बहुत मामूली इंसान है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इतना आगे बड़ा बयान दे। बड़ा पीछे उसको किसी सपोर्ट होगा शायद, तभी वो आके इतना बड़ा बयान दे रहा है। मैम, गॉड फादर नहीं होता, इसके पीछे होती है समझ, इसके पीछे होते हैं विचार कि आप क्या चाहते हो। आप जो चाहते हैं वही करते हैं ना। अब अगर मेरा कुछ खाने का मन है, क्या खाने का मन है, खाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा किस चीज़ को खाने का मन है ये तो मेरी चॉइस है ना। तो इनको भी ये सोचना चाहिए ना कि आप क्या विचार व्यक्त करो। इसका तो ये आपकी चॉइस थी कि हाँ, अगर मैं इस पर वीडियो बना करके डालूंगा, मैं वायरल होऊंगा और एकता की मिसाल दूंगा और हिंदुओं को डरा दूंगा, भारत में और रहने वाले नागरिकों को डराने वाली बात करूंगा, क्योंकि ओबीसी के भाई का जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया था भारत, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन इनको समझना चाहिए था वो नेता है, वो बच जाते हैं, उनके पास बड़े बड़े एडवोकेट हैं, लेकिन तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा तो ये नेता तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएंगे। ये नेता अपने घरों में बैठेंगे और तुम्हारा करियर जो है वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। ये इस चीज़ को तो सोचते नहीं। और रही बात हाथ की, हाथ किसका होगा इनके पीछे? इनके पीछे सिर्फ एक मानसिकता है जो दर्शाती है कि हमने कलाम नहीं बनना है, हमने कसाब के मार्गदर्शन पर चलना है। नहीं तो ओबीसी को मेरे को लगता है करोड़ों मुसलमान जो है फॉलो करते हैं, लेकिन आज तक मैंने ओबीसी के मुख से ये बयान नहीं सुना कि मेरे मुसलमानों, जैसे सोफिया कुरैशी ने इस्लाम का नाम रोशन किया, तुम भी करो। जैसे वीर अब्दुल हमीद ने भारत का नाम रोशन किया, अपने धर्म का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, ऐसे तुम भी करो। जैसे कलाम साहब ने पूरे विश्व के अंदर अपनी प्रसिद्धि पाई, इस्लाम का नाम रोशन किया, ऐसे तुम कभी नहीं देखा। लेकिन अफजल गुरु का जब समर्थन करने वालों का विरोध किया जाएगा तो ये कहेंगे देखो जी मुसलमानों पर अत्याचार हो। लेकिन आपने जैसे बोला कि असदुद्दीन ओवैसी ने कभी ये नहीं बोला कि अब्दुल कलाम जी जैसे बनो, सोफिया कुरैशी जैसे बनो, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन था तो उन्होंने बोला था कि आपस मतभेद हो सकते हैं विपक्ष
कुरैशी के और हमारे केंद्र सरकार से, लेकिन हम अभी केंद्र सरकार के साथ में खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं लगता। तो आपको लगा नहीं कि जो इतने मुसलमान को फॉलो करते तो उनके इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ा होगा अगर वो ये बयान दे रहे कि देश के साथ में रहिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये बयान उन्होंने दिया था। मैं यही बता रहा हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सोफिया कुरैशी को कमान संभाली गई थी ना, और जब विपक्ष सबूत मांग रहा था, तब ओवैसी का ये बयान आया था, इसमें कोई दो राय नहीं आया था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि हिदायत तो दो कि जिस तरीके से आज सोफिया कुरैशी ने इतनी बड़ी कमान संभाली और वो भूल गई कि मेरा कलमा का रिश्ता है उन लोगों के साथ, जैसे कहा जाता है ना फिलिस्तीन से हमारा कलमा का रिश्ता है, इससे वो भूल गई कि मेरा कलमा का रिश्ता है। उसने कहा मेरा देश पहले है, मेरा वतन पहले है, मेरी भारत माता पहले है, वो लड़ी जा करके। तो आपने भी अपने वतन अपने देश के लिए कुर्बान होना है। आपने कभी ये नहीं देखना कि वो पाकिस्तान अगर मुस्लिम देश है लेकिन वो हमारे देश को खोखला कर रहा है तो हम उससे कलमा का रिश्ता निभाएंगे, नहीं निभाएंगे। जो अच्छे हैं उनसे निभाओ ना। हिंदू भी तो जो अमेरिका 7 समुंदर पार बैठा हो किसी भी देश में उससे निभाता है, लेकिन जो कल्प्रिट होते हैं जैसे विजय माल्या देश को लूट के खा गया, चाहे वो हिंदू था, लेकिन लोग उसको किस नज़र से देखते हैं? गद्दार की नज़र से देखते हैं। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, लोग उसको गद्दार मानते हैं। तो ऐसे ही आप भी अफजल गुरु कसाब, ये उमर, ये शाहीन जो बम बांध के भटके, इनको गद्दार बोलना सीखो। ये मत बोलो ये भटके नौजवान थे, ये भटकता कोई नहीं, और इस उम्र में आके भटक रहे हैं ये लोग, दूध पीते बच्चे हैं ये। तो जब तक देश का अच्छा सच्चा मुसलमान खुल के इनका विरोध नहीं करेगा ना, तब तक वो क्वेश्चन मार्क के दायरे में आएगा। विचारधारा कैसे बनती है इनकी? क्योंकि रह देश में रहे हैं ना ये, और भी लोग रह रहे हैं देश में, 140 करोड़ की आबादी है, उनमें से इन लोग की विचारधारा कैसे बनती है, पनपती है? मैडम विचारधारा इसलिए बनती है कि जो पाठ पढ़ाया जाता है, जैसे समझिए ए फॉर एप्पल, ए से तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं ना, लेकिन ए फॉर एप्पल ही हमारी जुबान पे क्यों आता है? क्योंकि शुरू से हमें पढ़ाया ही ये गया। उसी तरीके से जब इनको शुरू में ये पढ़ाया ही जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जैसे हिंदू तो रह ही रहे थे ना, वहाँ मोदी आरएसएस बजरंग दल नहीं था, लेकिन हिंदू क्यों ख़त्म हो गया? दलित SC ST क्यों ख़त्म हो गए? आज भारत के अंदर भी जो इनकी मानसिकता है, जो इनके नेता इनको बोलता है कि भैया जैसे अभी ओवैसी का बयान आया, बुरखे वाली प्रधानमंत्री, अरे पहले बुरखे वाली चीफ CM तो बनाओ, मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रही बुरखे वाली, और आप प्रधानमंत्री का खाब दे रहे। और फिर बुरखे वाली अगर आप बनाना चाहते हो तो उदाहरण दो कि जैसे सोफिया कुरैशी है, जो वतन और देश के लिए और समस्त 140 देशवासियों के लिए और तिरंगे ज्ञान बान शान के लिए मरमिटी, ऐसी बुरखे वाली। लेकिन उसने बुरखा पहन के नहीं विमान उड़ाया, आप याद रखिए, उन्हें लड़ाकू विमान अपना बुरखा पहन के नहीं उड़ाया, लेकिन आज उसको समस्त अलग भारतीय, अलग समुदाय के लोग, अलग धर्म के लोग पूरा उनको आदर सम्मान देते हैं। लेकिन मैंने अभी भी आपको दोबारा कहा, OBC हो, मौलाना मदनी हो, मौलाना रशीदी हो, ये जितने भी हैं, इनके मुँह से मैंने कभी नहीं सुना कि यार मुसलमानों अपनी बेटियों को बनाओ सोफिया कुरैशी, नाम रोशन कराओ, बनाओ वीर अब्दुल हमीद। जब तक ये लोग ये नहीं कहेंगे और इनको इस दायरे से बाहर नहीं लाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि इनकी मानसिकता में डाल दिया आबादी बढ़ाओ, ये अपना मकान बनाएंगे और हम अपना पूरा देश बनाएंगे। वो चीज़ जो मानसिकता है वो ख़त्म करनी है। जैसे पाकिस्तानियों के साथ आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल होती है, जब पता है पूरे वर्ल्ड को पता है 1947 से हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, फिर भी वहाँ पे अपनी बेटियाँ ब्याही गई। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पता चला, एक नहीं हज़ारों नहीं लाखों। और जब पाकिस्तान का विरोध करने के लिए लोगों ने पाकिस्तान के झंडे सड़कों पर लगाए, तो भारत के ही मुसलमान उसको उखाड़ते हुए नजर आए। तो मैं यही चाहता हूं कि जो मेरे देश का अच्छा सच्चा मुसलमान है, जो वीर अब्दुल हमीद आज भी सोच बना करके बैठे हैं, उन्होंने उनका विरोध क्यों नहीं करते? वो सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 100 मुसलमान समझिए तो 100 का 100 खराब होगा, लेकिन जो 5-10 हैं वो भी उनका विरोध करें तो एक को देख करके एक जुड़ेगा और वो कहेगा कि ये वतन मेरा है, यहाँ मेरे पूर्वज दफन है और मैंने इस देश के लिए जीना है। मुझे बांग्लादेशियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बर्मा मारना मार के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। वो गद्दार हैं, वो वहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, लेकिन हमने हिंदुओं के बीच में रहे, हमारे पूर्वज रहे हैं, हम ये देश छोड़ के नहीं गए, तो हमें भाईचारा निभाना है यहाँ पे, तब एकता की मिसाल होगी। लेकिन आप भारत के हिंदुओं से, भारत के लोगों से, भारत की आबादी से इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है, बर्मा के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है या म्यांमार के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो वो सही नहीं है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? खैर 15 मिनट वाला जो बयान दिया गया था एक युवक द्वारा, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, कार्रवाई उसके ऊपर आगे होगी। लेकिन ये लगातार जो बयान आते हैं कि हमने देखा था कुछ साल पहले ही, बीते कुछ साल में ओवैसी के छोटे भाई ने भी 15 मिनट वाला बयान दिया था। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगली बार मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।